चलिए बात करते हैं रॉकेट प्रणोदन की, यानी रॉकेट प्रपल्सन की। तो अपन कह सकते हैं कि रॉकेट इस तरीके से होगा। रॉकेट का द्रव्यमान m हो तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा mg, और इसको ऊपर ले जाने वाला बल लगेगा Ft, जिसको अपन प्रणोद बल कहेंगे। यदि ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा है किसी त्वरण a से, तो त्वरण होगा ऊपर की ओर a। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि F नेट बराबर में ma। एफ नेट बराबर एम ए में एफ नेट में पहले किसको लिखेंगे, जो त्वरण की दिशा में होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रणोद बल है जो एफ टी हो गया, और इसकी उल्टी दिशा में अपन कह सकते हैं कि एम जी होगा और बराबर एम ए। तो इस तरीके से यहाँ से प्रणोद बल का मान अपने को मिलता है एम जी प्लस एम ए। एम जी प्लस एम ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए। तो इस तरीके से प्रणोद बल का सूत्र आया एफ टी बराबर में एम जी प्लस एम ए। तो एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा अपन प्रणोद बल का सूत्र लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि एफ टी बराबर में वी आर डी एम बटा डी टी। ये कौन सा होगा, ये परिवर्ती द्रव्यमान निकाय वाला एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन जानते हैं। तो एफ टी बराबर में क्या होगा, वी आर डी एम बटा डी टी। यहाँ पे आपको देखना होगा वी आर क्या होगा, वी आर यहाँ पे वी रिलेटिव होगा जो यहाँ पे बता रखा है, निष्कासित द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग, यानी ये जो गैसेज होंगी उसका जो वेग है किसके सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष। तो ये मैंने वी आर लिखा है। डीएम बटा डी टी क्या होगा, इसके ईंधन की खत्म होने की दर। डीएम बटा डी टी क्या होगा, इसके ईंधन की खत्म होने की दर। और ये आपको बता रखा है वी आर डी एम बटा डी टी, यानी ऊपर की तरफ लगने वाला एक प्रणोद बल। तो इस तरीके से दो चीज़ें आप याद रखिए रॉकेट प्रणोदन में कि एफ टी के कितने सूत्र होंगे, दो। पहला सूत्र एफ टी बराबर में होगा एम जी प्लस एम ए। दूसरा क्या होगा, एफ टी बराबर वी आर डी एम बटा डी टी। ठीक है।